हेलो हेलो हेलो। नमस्ते सबको। वेलकम टू माय स्टडी हब। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हम देख चुके हैं कि गोदावरी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर खत्म हुई और इसके कई सारे पार्ट्स। ठीक है, हमने 2 पार्ट पहले कवर कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे अबाउट लाइवलीहुड। ये लाइवलीहुड को कैसे सपोर्ट करता है। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड का मतलब होता है कि हम किससे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी मम्मी पापा किसी जगह पर जॉब करते हैं, कि उनके कोई बिजनेस है, तो वो बिजनेस से वो अपना इनकम ले मतलब ला रहे हैं ना, वो उससे पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आपको हर जगह पर पैसे देने की जरूरत होती है ना। कि मान लो कि अगर आपको पिज्जा खाना है तो आप बोलते हो कि डिलीवरी देके जाओ घर में पिज्जा का, तो उसमें आपको पैसा देना पड़ता है। तो ये जो मतलब आप जो पिज्जा डिलीवरी देने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए आप हो लाइवलीहुड। मतलब ये जो काम वो कर रहे हैं, जो काम से हम पैसा बनाते हैं। ठीक है, जो पैसे मतलब जो पैसे हमारे पास आते हैं, इनकम, हमारा जो इनकम है उसको हम लाइवलीहुड कहते हैं, जिस काम से पैसा आता है। आपको समझा दिया, बहुत ही इजी चीज है। तो लाइवलीहुड के लिए क्या होता है, आपको मैं छोटे से समझा दूं कि ये मान लीजिए कि आपकी नदी है। नदी की ये जो साइड्स होती हैं, ये जो साइड्स हैं, इसमें क्या होता है? 1 नंबर फार्मिंग, फार्मिंग होती है। यहाँ पे किसान क्या करते हैं? फसल उगाते हैं, है ना, जिससे हमारा पेट भरता है। सेकेंड टाइप्स ऑफ क्या होता है, आप देखो कि यहाँ पे ना, मैंने बता चुकी हूँ बहुत बार, यहाँ पे डैम हुआ करता है। डैम से यहाँ से कुछ छेदे भी होती है और यहाँ से पानी निकल रहा होता है, और यहाँ पे होता है एक चक्री जिसको हम टरबाइन बोलते हैं। यहाँ से क्या, इसको बहुत जोर से रोटेट कर देती है ना, बहुत जोर से इसको रोटेट कर देती है। तो यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पे ये सब सेटअप करने में, ये चक्री बनाने में कुछ लोगों का जरूरत होता होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अभी तीसरे नंबर पर चलते हैं। तो क्या होता है कि पानी के यूजेस के लिए इस साइड पे ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज बन जाते हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज बनते हैं, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज बनते हैं, जिससे हम घर बनाते हैं, जो ईंट होती है वो बनाने का इंडस्ट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं इंडस्ट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देख सकते हो कि ये आपके रहे 3 पर्पसेस, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकता है। आप बोल सकते हो कि यहाँ से क्या होता है कि ये जो नदी है ना, नदी से क्या होता है? फिशिंग, फिशिंग होता है कि यहाँ के जो मछलियां हैं, उस मछली को जो फिशरमैन है वो उठा के ले जाके हमारे पास बेचते हैं, हम उसको घर पे ले आके तल के खाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपके 4 पर्पसेस। और भी हमारे डेली लाइफ में भी इसका पानी यूज होता है ना। कैसे? और एक 5वीं नंबर भी बता दूं, आपके बुक में बना हुआ है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म, मैंने आपको एक नाम बताया था, पेंच, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क, ये क्या है बेटा? पार्क है। पार्क है तो आप वहां पे घूमने जाओगे, तो आप पहली बार जा रहे हो तो आपको सभी जगहों के बारे में पता नहीं होता है, तो कोई आपको गार्ड कर रहा है ना, कोई आपको गाइड कर रहा है कि आप इस डायरेक्शन से जाओ तो वहां पे बहुत सुंदर नदी का व्यू दिखेगा, है ना, बहुत सुंदर नदी का व्यू दिखेगा वहां पे। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर और एक काम होता है कि जिसको हम इको टूरिज्म कहते हैं। इको टूरिज्म, इको मतलब है हमारा जो परिवेश है हमारे आजू बाजू में, तो उसका जो टूर होता है, उसका जो टूर होता है उसको हम कहते हैं इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म भी एक हो सकता है। और जिसको हम टूरिस्ट गाइड्स कहते हैं, कि ये टूरिस्ट गाइड है, कि जो टूर करने आए हैं उनको गाइड करके किसी और में भेज रहे हैं। तो ये हो गया आपका 5वां। ठीक है, और भी हो सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे काम हो सकते हैं।
है ना। बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं, मैंने आपको ये 5 बताए हैं, आप इससे और ज्यादा 5 बता सकते हो। तो मान लो कि ये जो साइड में मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री बनाई थी, इससे क्या हो सकता है, इसका दिक्कत क्या है, बता सकते हो। इसका एक ही दिक्कत है, टॉपिक आ रही है पोल्यूशन, बहुत ध्यान से समझना। टॉपिक है पोल्यूशन। आप हर जगह पर सुनते रहते हो कि पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सभी कुछ पोल्यूशन हो रखा है। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? पोल्यूशन का मतलब होता है जो किसी चीज को खराब कर रहा होता है, बिगाड़ रहा होता है ना। कि एक चीज बहुत अच्छा था, मान लो कि खाना बहुत अच्छा था, उसमें क्या होता है 2-4 दिन छोड़ देने के बाद ना वो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है खाना, जो हमारा 3rd चैप्टर में आने वाला है। मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगी, तो वो 3rd चैप्टर में आने वाला है। तो क्या होता है कि मान लो कि जैसे आप स्टडीज के टाइम पे क्या करते हो, आप ना बहुत सारे समय पे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, वो क्या करता है आपके पढ़ाई को बिगाड़ देते हैं, तो वो एक टाइप का पोल्यूशन हो गया, स्टडी पोल्यूशन। तो मैंने ये जो आपको एग्जांपल दिया, मान लो कि आप रील देख रहे हो या शॉर्ट्स देख रहे हो, नहीं देखना है ये नहीं बोल रहे, पर हद में देखो, नहीं तो एडिक्शन हो सकता है ना। जो हम सभी एडिक्शन में अभी भूग रहे हैं, सभी एडिक्शन के मारे हैं कि रील्स छोड़ ही नहीं पा रहे हैं हम तो। और वैसे भी मेरा कोई इंस्टाग्राम नहीं है, यस दैट इज रियलिटी, मेरा कोई इंस्टाग्राम नहीं है। कैसे रह रहती हूँ मैं, मुझे पता नहीं है। चलो, जो तुम रील्स देख रहे हो या शॉर्ट्स देख रहे हो, वो क्या है? पोल्यूटेंट। क्या कर रहा है? तुम्हारे स्टडीज को बिगाड़ रहा है, इसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं कुकिंग, प्रोसेस को कह दिया हम कुकिंग। और जो कुक कर रहे हैं, मान लो मैं खाना बना रही हूँ, तो हम मुझे क्या कहोगे? कुक। कि ये खाना बना रही है तो ये है कुक, शेफ भी बोला जाता है, कुक भी बोला जाता है। वैसे प्रोसेस का नाम है कुकिंग, और जो कर रहा है उसको कहते हैं कुक। जैसे प्रोसेस का नाम है पोल्यूशन, जो कर रहा है हम उसको कहते हैं पोल्यूटेंट। ठीक है, समझ में आ गई है? बहुत इजी चीज है। तो आपको मैं समझाऊं पोल्यूशन के बारे में कि मतलब इसका, इसको समझने की इंपॉर्टेंस क्या है। आप बोलोगे कि पोल्यूशन तो हो रहा है, हम क्या करेंगे? तो आप देखो कि मान लो कि यहाँ पे नदी है, ठीक है, जो हर बार का स्ट्रक्चर होता है। मान लो कि ये आपका नदी है, यहाँ पर बन गए कुछ इंडस्ट्रीज। मैंने बोला था कि केमिकल इंडस्ट्री हो सकती है, और एक होता है जिसको हम ब्रिक्स ब्रिक्स बनाते हैं, जो ईंट बनाते हैं। तो क्या होता है कि उसे ना बहुत ही गंदा मैला पानी नदी में आ रही होती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि ये केमिकल इंडस्ट्री है, ये मान लो कि केमिकल इंडस्ट्री। तो यहाँ से क्या होता है कि लिक्विड केमिकल्स ना इसमें आके मिल जाती है। तो ये क्या हो गया, मतलब ये केमिकल्स ना बहुत हानिकारक, हार्मफुल भी हो सकता है बहुत टाइम। तो ये क्या हो गया, हानिकारक हो गया, पानी में घुल गया, तो ये तो दूषित हो गया, पोल्यूटेड हो गया पानी। और क्या होता है कि मान लो कोई ईंट बनाने का ऐसा कोई जगह है, तो उसके ऊपर से चिमनी बना हुआ होता है, और इससे से धुआं निकल रहा होता है, काला काला। तो धुआं क्या होता है, यही केमिकल्स धुएं के फॉर्म में निकल रहा है, और क्लाउड में क्या होता है, पानी, ये इसमें जाके बस जाता है, तो फिर से लिक्विड फॉर्म पे आ जाता है। और फिर से जब बारिश होती है, फिर ये केमिकल्स पानी में घुलने लग जाती है ना बेटा। और क्या होता है, प्लास्टिक, हम प्लास्टिक फेंकते रहते हैं, मान लो कि ऐसे ऐसे प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है बेटा, कभी भी पानी में डूब नहीं जाता है, कभी भी पानी में प्लास्टिक डूब नहीं जाता, वो फ्लोट करते रहता है। तो ऐसे अगर पूरा सरफेस अगर कवर हो गया, मान लो कि पूरा सरफेस कवर हो गया, तो क्या होता है, जो एयर है, एयर का एक कंपोनेंट होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना इसके बीच में घुल नहीं पाती। सूरज की जो किरणें हैं, ये अंदर की ओर नहीं जा पाती। तो क्या होता है, इसके अंदर जो भी मछलियां होती हैं, वो बेटा मर जाती हैं, वो बेटा मर जाती है, क्योंकि वैसे ही ये पॉइजनस केमिकल्स अंदर घुल रहे हैं। तो ये मछली जब उस पानी को यूज कर रहा है अपने बॉडी में, तब इसके शरीर में भी कोई ऐसा जहर घुस जाता है, तो जहर से वो मर जाता है। और क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उसको लाइट नहीं मिल पाती,
तो वो बेटा मर जाता है। तो इससे क्या होता है, जो फिशिंग जो करते हैं, फिशिंग जो करते हैं, तो ये मछली को ये उठा के ले जा रहे हैं, इसके शरीर में ऑलरेडी जहर है, तो हम अगर उस मछली को खा जाएंगे तो हमारे शरीर में भी तो वो जहर जा रहा है, उस जहर के मतलब वो जहर से हमें भी इफेक्ट पड़ेगा, हमें भी बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। और यहाँ से जो सीधा सीधा पानी उठा के जो भी यूज कर रहा है, कुछ कपड़े वपड़े से छान के कि ये छान लूंगा तो ठीक हो जाएगा, तो उसमें तो और भी ज्यादा खतरा है ना, उसमें तो और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो ये मतलब हो गया, आपको समझा दिया। और एक चीज होती है, और एक चीज होती है जो खेतों से आती है, जो खेतों से आती है, ठीक है। एक चीज होता है जो खेतों से आती है, मतलब क्या क्या होता है कि अगर एक ही जमीन पर आप बहुत बार फसल उगाने लग जाते हो, तो फसल का फलन जो होता है ना, जो रेट होती है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये मान लो कि ये खेत है, तो उसमें एक ऐसा मशीन आता है, ऐसा डंडी है, ऐसा आया, और ऐसे एक शावर का मुंह होता है, उससे एक चीज छिड़का जाता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि फर्टिलाइजर। मान लो कि ये छोटा सा एक पेड़ है जिसके ऊपर फर्टिलाइजर छिड़का जा रहा है, तो ये पत्ते के ऊपर ये ऐसे गिर गया, तो जब बारिश होती है ना बेटा, तब बारिश से धुल रही है ये चीज, धुल के क्या होता है नदी में, फिर से नदी में चली जाती है। तो यहाँ से भी केमिकल्स भर गए, जो मतलब फर्टिलाइजर कभी कभी अगर बहुत ज्यादा रेट में यूज हो रहा है तो हार्मफुल होता है। और आपको पता है कि नदी में क्या होता है, बहुत सारे वाटर हयासिंथ होते हैं, जो काई होती है, काई होती है हरे रंग का काई, तो क्या होता है कि वो भी तो प्लांट ही है, और ये क्या कर रहा है, प्लांट के ग्रोथ को ज्यादा ज्यादा कर रहा है। तो अगर फर्टिलाइजर धुल के यहाँ पे पानी में आ रहा है, तो इन सब काइयों को भी तो ये फर्टिलाइजर मिल रहा है, तो क्या होता है कि ये पूरा सरफेस को कवर कर लेते हैं, इसीलिए पूरा ग्रीन ब्लैंकेट की तरह दिखता है कभी कभी, कि पूरा का ऊपर का पानी, जो सरफेस का जो वाटर है, वो पूरा का पूरा ग्रीन लगने लगता है, जो आपके बुक में बना हुआ है। इससे क्या होता है, वही बात, ऑक्सीजन अंदर नहीं घुल पाती, सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो रोशनी है, वो अंदर नहीं जा पाती, तो नीचे की जो मछलियां रहती हैं, नीचे की जो मछलियां रहती हैं वो मर जाती हैं, और जो भी है, सिर्फ मछलियां नहीं, जो प्लांट है वो भी मर जाती हैं इसमें। तो क्या होता है कि ये जो पानी है ना, और ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। तो आप इतना तक तो समझ ही गए होंगे, मैंने समझा दिया है कि इतना तक क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्लड में क्या हो रहा है, और अगर सूखा पड़ रहा है तो क्या होता है। तो तब तक के लिए मैं यहीं पर वीडियो को छोड़ रही हूँ, आपके बुक में जो भी लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़िए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए, मैं बताने की कोशिश करूंगी। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्ती करिए, बाय।